नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। इससे पहले हमने जाना था कि रेसिप्रोकेटिंग जो मासेस होते हैं उनके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्सेस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो हमने एक फिगर के बारे में डिस्कस किया था। ये यहाँ पर जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे। ये जो थी ये क्रैंक थी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है क्रैंक। ये क्या थी? ये थी कनेक्टिंग रोड, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये है कनेक्टिंग रोड। और ये था पिस्टन, और ये थी सिलेंडर लाइंस, सिलेंडर लाइनिंग बोल देते हैं इनको। और ये था इसका जो ये लाइन है ये स्ट्रोक की लाइन है, यानी कि जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा पिस्टन। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है इसको एक्सेलरेट करने के लिए उसको हम Fr से डिनोट करते हैं, और इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया की फोर्स लगती है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ये सारी फोर्सेस। और इसके बिल्कुल जो नॉर्मल फोर्स लगती है वो कौन सी लगती है? Fn ये थी। और यहाँ पर जो फोर्स लगती थी अलोंग द जो बियरिंग थी, अलोंग द क्रैंकशाफ्ट कहें बियरिंग के ऊपर, तो वो Fb थी। और इसका जो Fb का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो यहाँ पर था, जिसको हमने FBH बोला था। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो यहाँ पर था, जिसको हमने FBV बोला था। तो ये सारी चीजें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी। अब यहाँ पर कुछ और टर्म भी मान लेते हैं जो M है वो मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है M, और L जो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड कौन सी है? ये वाली, ये कनेक्टिंग रोड है हमारी। L लेंथ मान ली। R रेडियस ऑफ क्रैंक, अब रेडियस ऑफ क्रैंक ये चीज है, ये क्रैंक है तो इसका ये रेडियस होगा R। और हम मान रहे थे कि ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी पर घूम रही है? ओमेगा रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रही है यहाँ पर, ये थीटा एंगल बना रही है, इसको थीटा लिखेंगे, ये जो एंगल है। तो ये सारी चीजें हमने देखी भी थी पहले लेक्चर में। तो यहाँ थीटा हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक। इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से इसका एंगल किसी भी क्षण जब हम देखेंगे। ओमेगा हो गई एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक, और एन हो गया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रोड टू द क्रैंक रेडियस। यानी कि एन को आप क्या लिख सकते हैं? L बाई आर। तो इसको आप L बाई आर लिखेंगे। एन इक्वल टू रेशियो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड का टू द जो क्रैंक रेडियस है। तो ये सारी चीजें, ये जो एक बेसिक टर्म्स है। अब हमने पीछे जो 15 चैप्टर के अंदर पढ़ा था वहां पर हमने एक एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद हो। तो एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन क्या था वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर डॉट आर कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय एन। ये रिलेशन हमने निकाला था एक्सेलरेशन के लिए। अब यहां पर अगर हम इनर्शिया फोर्स को निकालें, अब इनर्शिया फोर्स क्या है यहाँ पर देखिए। इनर्शिया फोर्स है हमारी जो Fr के बराबर है, यानी कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है इसको एक्सेलरेट करने के लिए, जो कि रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए। तो Fi हमारी Fr के बराबर है, तो इनर्शिया फोर्स को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जो इनर्शिया फोर्स होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो Fi है वो इनर्शिया फोर्स है, इसको आप Fr के बराबर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, यही होती है फोर्स। तो मास क्या है हमारे पास m, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है ये। तो ये हमें सारी वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देनी है, ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पर ये क्या है? कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड में n। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस फिगर के अंदर देखें, ये Fi Fr के बराबर है। यहाँ पर जो FBH है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस FB फोर्स का, वो भी जो है Fi के इक्वल एंड अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर ये एक अनबैलेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो है इसको बैलेंस कर रहा है, और ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेकिन ये इसके बराबर, यानी कि इनर्शिया के बराबर ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसीलिए इसको हम Fu भी यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं और Fu भी लिखेंगे कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो Fu की वैल्यू
अगर हम यहाँ पर लिखें तो वो हमारी क्या होगी, जैसा कि हमने कहा कि वो Fi के बराबर ही होगा, यानी कि इस रिलेशन के बराबर ही होगा वो। तो यही रिलेशन हमें यहाँ पर लिख देनी है कि Fu जो है बिल्कुल Fi के बराबर है। तो ये हमने रिलेशन यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की रिलेशन बनती है जब हम m ओमेगा स्क्वायर r को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m ओमेगा स्क्वायर r, और ये क्या था, कोस 2 थीटा डिवाइड में n। तो ये चीज यहाँ पर दो रिलेशन बनती हैं। इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इसको हम लिख देते हैं FP, और ये जो रिलेशन है इसको हम लिख देते हैं FS। अब ये क्या है, यहाँ पर FU है, यानी कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो FP प्लस FS के बराबर है। अब यहाँ पर जो FP है ये हमारी प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स है, ध्यान देना है, ये है प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स। FS ये है सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स, इसीलिए इसको FP लिखा, इसको FS लिखा। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी जो अनबैलेंस्ड फोर्स है हमने उसका फॉर्मूला लिखा है। अब ये फोर्स जो होगी कब मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो कोस 0 क्या होगा, 1 होगा, यानी कि FP हमारी किसके बराबर हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, तभी होगी मैक्सिमम। या फिर ये जो थीटा होगा ये 180 डिग्री होगा तो तब भी ये मैक्सिमम होगी। तो जो प्राइमरी फोर्स होती है, अगर हम क्रैंक के 1 रेवोल्यूशन की बात करें तो 2 बार हमें ये मैक्सिमम मिलती है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। इसी तरह से सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कोस 2 थीटा है, तो यहाँ पर ये कब मैक्सिमम होगी जो सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स है, जब थीटा हमारा होगा 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, क्योंकि 90 होगा तो 180 हो जाएगा, उसके बाद 180 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री। इन पे जो है अगर ये थीटा की वैल्यू होगी तो सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है मैक्सिमम होगी, यानी कि एक रेवोल्यूशन के लिए क्रैंक के लिए तो जो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगी 4 बार मैक्सिमम होगी इन एंगल्स के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो थीटा की क्या वैल्यू होगी और कितनी बार ये मैक्सिमम होगी, ये 2 बार होगी एक रेवोल्यूशन के लिए, क्रैंक के ये 4 बार होगी। और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाती है, m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाती है r बाई n, यही आ जाएगी। जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा मान लीजिए। तो ये जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखें जो प्राइमरी जो फोर्स थी अनबैलेंस m ओमेगा स्क्वायर r है, और यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर r बाई n है, यानी कि ये 1 बाई n टाइम्स अगर हम देखें यहाँ पर ज्यादा है प्राइमरी जो अनबैलेंस्ड फोर्स थी उससे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है क्या होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।